आज की वीडियो में हम HTML का सिंपल बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे, जिसमें आप जान पाएंगे कि HTML हम किस लिए यूज करते हैं। तो आइए चलते हैं, इंट्रोडक्शन करते हैं इसका HTML का। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ वेब पेज। वेब पेज क्या होता है? जैसे अगर हम MS वर्ड की बात करें तो MS वर्ड का प्रत्येक पेज हमारा वो भी पेज ही होता है, लेकिन वहाँ का पेज और यहाँ के पेज में डिफरेंस होता है। वेब पेज जो है एक सिंगल पेज होता है किसी भी वेबसाइट का। कोई भी वेबसाइट आप ले लीजिए, फेसबुक हो चाहे आपका गूगल हो, अगर उसका पहला पेज आप देख रहे हैं, पहला सिंगल पेज देख रहे हैं, तो उसे हम वेब पेज कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात करें, एप्पल सफारी की बात करें, ओपेरा, गूगल, जितने भी क्रोम आप ये देख रहे हैं, ये इनके जो भी आप इनको जब ओपन करेंगे तो जो पेज दिखाई देगा उनको सिंपल पेज ही बोलेंगे। ठीक है, दूसरा चीज़ इसमें आता है वेबसाइट। वेबसाइट क्या होती है? तो वेबसाइट क्या है? ये कलेक्शन ऑफ वेब पेज होता है। ये इसी तरह से है जैसे आपकी एक नोटबुक है, आपकी एक कॉपी है जिसमें कई सारे पेज होते हैं। तो सिंगल पेज अगर उस कॉपी का हम बोलें तो वो वेब पेज है, और कलेक्शन ऑफ पेज बोलें तो वो वेब पेज कहलाएगा, यानी वेबसाइट कहलाएगा। ठीक है, तो अ कलेक्शन ऑफ वेब पेज इज कॉल्ड वेबसाइट। ये सिंपल इंट्रोडक्शन है। आगे चलते हैं, आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि ये एक वेबसाइट से लिया गया है और ये एक सिंगल पेज है। इस वेबसाइट का एक सिंगल पेज है, इसलिए इसको वेब पेज कहते हैं। एक वेब पेज में आपके देखे आप यहाँ देख सकते हैं न्यूज़, कंप्यूटर, ये सारे आपके मेनू बार हैं। इन्हें हम हाइपरलिंक से क्रिएट करते हैं। तो एक वेब पेज में सारी इंफॉर्मेशन होती है, पिक्चर, लिंक्स, हाइपरलिंक, ये सब कुछ होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं वेबसाइट। आप यहाँ देख सकते हैं एक वेबसाइट का मैंने एक इमेज लिया है, जहाँ पे कई सारी चीज़ें होती हैं, आपके मेनू बार, टाइटल, लोगो, सब कुछ यहाँ पे होता है। जब हम इन किन्हीं लिंक में क्लिक करते हैं तो उससे रिलेटेड वेब पेज ओपन हो जाता है। तो ये सारा कलेक्शन कहलाता है वेबसाइट। ठीक है, वेब लैंग्वेज की बात करते हैं। वेब लैंग्वेज जो है एक कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, जिसका यूज़ हम जो है इसे क्रिएट करने में, मैनिपुलेट करने में और इसकी फंक्शनलिटी को बनाने में करते हैं। ठीक है, ये जनरली 3 कैटेगरी में होती है: डिजाइनिंग लैंग्वेज, डेवलपमेंट लैंग्वेज, डेटाबेस लैंग्वेज। डिजाइनिंग लैंग्वेज की बात करें तो इसमें HTML और CSS यूज करते हैं। HTML और CSS का यूज करके हम वेब पेज डिजाइन करते हैं। डेवलपमेंट लैंग्वेज की बात करें तो इसमें हम सर्वर साइड की लैंग्वेज यूज करते हैं, जैसे PHP और ASP, जिससे हम डेटाबेस को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तीसरी जो लैंग्वेज है वो है डेटाबेस लैंग्वेज। डेटाबेस लैंग्वेज बैक एंड में काम आती है, बैक एंड में हम यूज करते हैं, जैसे MySQL में हम सारी कमांड का यूज करते हैं, टेबल बनाते हैं और डेटाबेस को मैनेज, अपडेट और मैनिपुलेट करने का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं HTML क्या होता है। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यहाँ पे हर एक वर्ड का एक अपना मीनिंग होता है, मतलब होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले देखें हाइपर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या है? हाइपर टेक्स्ट का मतलब है एक हाइपर लिंक की तरह ये टेक्स्ट होता है। ये एक सिंपल टेक्स्ट ना होकर के एक लीनियर टेक्स्ट होता है। इस टेक्स्ट में जब हम क्लिक करते हैं तो किसी दूसरे वेब पेज में हम जंप कर जाते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक हियर एक ब्लू कलर से आपको दिखाई दे रहा है। इस मैसेज में हम जब क्लिक करेंगे तो दूसरे वेब पेज में जंप कर जाएंगे। तो हाइपर टेक्स्ट एक ऐसा टेक्स्ट होता है जिसमें क्लिक करने से हम दूसरे पेज में जंप कर जाते हैं। ठीक है, दूसरा देखते हैं मार्कअप। मार्कअप का मतलब होता है प्री डिफाइंड वर्ड, प्री डिफाइंड टैग। जो टैग पहले से ही बने हुए हैं उनको मार्कअप टैग के अंदर रखते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आता है लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है? एक मीडियम होता है जो हम वेब ब्राउज़र और डिजाइन के बीच में इंटरफेस करने के लिए करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपने देख ही लिया है कि HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, और HTML के यूज से हम वेब पेज या वेबसाइट बनाते हैं। ओके, अब यहाँ पे सेम वेबसाइट या वेब पेज यहाँ पे ओपन हो रहा है, तो इसे आप पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसके बाद देखते हैं द हिस्ट्री ऑफ HTML। HTML की हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले HTML 4.0 आया। ठीक है, और आज जो हम यूज करना है वो HTML 5.0 है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं
HTML जो है एक स्टैटिक वेब पेज होता है, स्टैटिक वेब पेज लैंग्वेज होता है। इसका मतलब ये है कि इसके HTML के जो एलिमेंट होते हैं इसको हम डायनामिकली चेंज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। HTML का अकेले सिंगल यूज करके आप किसी भी वेबसाइट को डायनामिकली नहीं बना सकते हैं। इसको हम किसी के साथ एसोसिएट करके ही डायनामिक वेबसाइट बना सकते हैं, जैसे PHP, जावास्क्रिप्ट और CSS। तो स्टैटिक लैंग्वेज का मतलब ये हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं कि HTML कैसे वर्क करता है। तो HTML में वर्क करने के लिए सबसे पहले हमारे पास स्टार्टिंग टैग होता है और एंडिंग टैग होता है। स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग के बीच में हमारा कंटेंट लिखा जाता है। तो इस तरह से HTML में हम सारी कोडिंग करते हैं और जो भी हम टैग यहाँ पे यूज करते हैं उसे ब्राउज़र रीड करता है और आउटपुट को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। HTML कोड फ्लो की बात करें तो सबसे टॉप में HTML आता है, फिर हेड आता है। हेड के अंदर हमारी सारी हिडन इंफॉर्मेशन होती है। हेड के अंदर हम वही सारी इंफॉर्मेशन रखते हैं जिसे हमें ब्राउज़र में डिस्प्ले नहीं करना होता है, और बॉडी टैग के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन आती है जिसे हम डिस्प्ले करना चाहते हैं। बॉडी के अंदर सारे टैग आएंगे जो हम डिस्प्ले करना चाहते हैं। वन बाय वन इन सभी चीज़ों को हम प्रैक्टिकली देखेंगे ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। क्योंकि ये सिंपल इंट्रोडक्शन है इसलिए इसमें मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट चलेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे एक आपके सामने पिक्चर दिखाई गई है, एक वेबसाइट का एक वेब पेज है जहाँ पे HTML और CSS दोनों का यूज किया गया है और बहुत ही बेहद खूबसूरत आपको ये वेबसाइट दिख रही है, जहाँ पे एक सर्च बार है, आपका एक यहाँ पे कार की इमेज है, ये हाइपर लिंक है। तो ये कैसे बनाया जाता है ये सब कुछ आप इस वीडियो ट्यूटोरियल के एंड तक सीख जाएंगे कि कैसे आप एक अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे व्हाट कैन वी डू इन HTML। HTML की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जैसा कि इस स्केटल में आप देख सकते हैं कि ये ह्यूमन स्ट्रक्चर है। जिस तरह से एक ह्यूमन का स्ट्रक्चर होता है उसी तरह से HTML की हेल्प से हम वेब पेज या वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि CSS से हम क्या कर सकते हैं। CSS हम HTML के बाद पढ़ेंगे। जो आपने स्ट्रक्चर बनाया है HTML के थ्रू उसको डेकोरेट करने के लिए, उसका लेआउट देने के लिए हम CSS का यूज कर सकते हैं। CSS के यूज से हम वेबसाइट या वेब पेज को बेहद ही खूबसूरत बना सकते हैं, ठीक है। लास्ट इसका हम देखते हैं कि अगर हमें HTML सीखना है तो क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट। हमें कंप्यूटर का थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। फिर दूसरा है हमारे पास टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए। टेक्स्ट एडिटर एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जहाँ पे हम HTML की कोडिंग करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नोटपैड++, ड्रीमवीवर। और दूसरा जो सबसे लास्ट आपका जो रिक्वायरमेंट है वो ब्राउज़र होना चाहिए आपके पास। आउटपुट देखने के लिए HTML कोडिंग का आउटपुट देखने के लिए आपके पास मोजिला फायरफॉक्स और गूगल क्रोम होना चाहिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। और रही बात कि हमें HTML क्यों सीखना चाहिए, HTML हमें क्यों सीखना चाहिए। अगर हम HTML सीखते हैं तो हम वेबसाइट बना सकते हैं, हम वेब डिज़ाइनर बन सकते हैं, हम वेब के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और बहुत सारी लैंग्वेज को सीख सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन की बात करें कि HTML कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, तो सबसे पहले HTML वेब पेज डेवलपमेंट करने में यूज हो रहा है, इंटरनेट नेविगेशन में हो रहा है, रिस्पॉन्सिव यूजर इंटरफेस बनाने में हो रहा है, ऑनलाइन सपोर्ट में हो रहा है और गेम डेवलपमेंट में भी हो रहा है। तो इस तरह से हमने जो है HTML का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा है। नेक्स्ट क्लास में हम HTML का बेसिक स्ट्रक्चर करेंगे।